वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु ऑक्यूपेशन इज टू सर्वे लैंड और बिल्डिंग्स, मतलब कि वो पर्सन जो लैंड और बिल्डिंग्स का सर्वे करता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एस्पियोनेज, कॉफर, एनाक्रोनिस्टिक, सर्वेयर। तो हमें समझ में ही आ रहा है सर्वेयर इज़ द राइट आंसर। जैसे अदर वर्ड्स, कॉफर, कॉफर का मतलब होता है जहाँ सभी रुपए रखते हैं, जैसे बैंक टाइप का। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब जो आउट ऑफ प्लेस हो, मतलब कि जो बाहर हो। स्पियोनेज का मतलब जो स्पाई, स्पाई मतलब कि जासूसी करना की प्रैक्टिस करता हो, जासूसी कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं, एस्पियोनेज। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हैविंग एवरी फॉर्म और शेप, मतलब कि जो हर टाइप का शेप ले ले तो उसे क्या कहेंगे, मतलब कि जैसे हवा होती है हर टाइप का शेप ही ले लेगी और क्या, तो ओमनी फॉर्म कहते हैं। अदर वर्ड्स हैं जैसे कि फिलोसफी, डेथ रेटल, पैरासाइट। तो जैसे हम बता रहे हैं फिलोसफी का मतलब कि जो ज्ञान देता है फ्री का, तो उसे फिलोसफी कहते हैं। फिलोसफी। डेथ रेटल का मतलब होता है कि मतलब कि जो आदमी मरने वाला होता है, जो उसकी लास्ट सांसें होती हैं उसे डेथ रेटल कहते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है जो वो आदमी जो दूसरों पे निर्भर रहता है। कुछ लोग नहीं दूसरों पे निर्भर रहते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो साइंस में ये वर्ड बहुत यूज होता है, पैरासाइट। थर्ड क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। प्रेयर फॉर द डेड, प्रेयर फॉर द डेड को क्या कहते हैं। ऑब्सक्यूरेंटिस, इथाइनोलॉजी, रिक्विम, साइक। रिक्विम का मतलब होता है, मतलब मरे हुए व्यक्ति के लिए जो प्रेयर करते हैं उसे रिक्विम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्विम। मतलब कि हमने उनके लिए प्रेयर कर रहे, जो मर जाते हैं उन लोगों के लिए, मतलब उनकी शांति के लिए जो प्रेयर की जाती है उसे रिक्विम कहते हैं। एथाइनोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड और एंड देयर रिलेशन, मतलब कि हमारे पूर्वजों के अध्ययन को इथाइनोलॉजी कहते हैं। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट का मतलब होता है हु इज अपोज टू एनलाइटनमेंट, मतलब कि जो उजाले को मना करता हो उसे ऑब्सक्यूरेंटिस्ट कहते हैं। साइक का मतलब होता है जिसका पास बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर होती है। साइक मतलब कि उसका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब कि छोटी मोटी चीज़ों से वो घबराता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, साइक, मतलब कि बहुत अच्छे दिमाग वाला इंसान। नोट डिस्पोज्ड और बिलिंग टू बिलीव और अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल हमने बहुत बार बट सुना होगा इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस या इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडुलस का मतलब, इनक्रेडुलस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिख ही रहा है तो अविश्वसनीय है। जैसे नेफेरियस, नेफेरियस का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली बिग, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा या विलन टाइप का। मनोवर का मतलब जो आदमी आपको पागल बना दे, मतलब कि कुछ ट्रिक्स का यूज करके, मतलब कि कुछ उल्टी सीधे काम करके। और अदर वर्ड्स है यहाँ पे फोनोग्राफ, तो इसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेंस सब्जेक्ट इन राइटिंग और पेंटिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, बर्ड्स ऑफ फेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर हम लोगों ने पढ़ा है कि बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऑप्शन हैं टू बी सबॉर्डिनेट एट पोजीशन, स्टिक इंडेफिनेटली, पीपल विद द सेम आइडिया। तो हम लोग को दिख रहा है पीपल विद द सेम आइडिया, मतलब कि एक ही प्रवृत्ति के लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन, कि वन स्पॉट बॉइलिंग, मतलब कि हम अपना काम करते रहेंगे। इससे ये समझ में आ रहा कि अनहार्डली इनफ फॉर लिविंग, मतलब कि हमारे पास इतना है कि हम अपना काम गुजारा कर लेंगे। तो हमें दिख रहा है फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, ड्रॉपिंग नेम्स, मतलब कि हमने अपना नाम फेंक दिया। तो नाम फेंक दिया का मतलब कि बड़े आदमी की नाम बोल देते हैं ना कुछ लोग कि हाँ ये मेरे बाप का कौन है। तो हमें समझ में आ रहा है, ऑप्शंस तो पढ़ लो लेकिन ऑप्शंस की कुछ ज़रूरत नहीं, मतलब कि फेमस पीपल का नाम फेंक दिया, मतलब कि ड्रॉपिंग नेम्स, बड़े लोगों का जिक्र करना। एट्थ क्वेश्चन, लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड का मतलब कि अपना, लूज ग्राउंड का मतलब धरती नीचे से खिसक गई, मतलब कि हमारी पोजीशन चली गई एक तरीके से। हमें ऐसे ही लग रहा कि नहीं। तो हमें ऑप्शंस पढ़ लें तो फेल टू कीप इज पोजीशन इज द राइट आंसर, हम लोगों को दिख ही रहा है। अपने स्थान को बनाए ना रख पाना उसे लूज ग्राउंड कहते हैं। जैसे नेताओं का ग्राउंड चला, गेट अवे विथ, गेट अवे विथ ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेसेस है। तो इसका मतलब होता है टू स्केप और टू स्केप विदाउट एनी पनिशमेंट, मतलब कि बच के निकल जाने वाले व्यक्ति को गेट अवे विथ कहते हैं। टेंथ क्वेश्चन, इसमें सिनोनिम, मतलब कि सेम मीनिंग बताना है। इंडिकेट, ऑप्शन है एक्विट, एक्यूज, फ्रस्ट्रेट, स्पेक्चुलेट। तो इंडिकेट का मतलब होता है एक्यूज ऑफ और ऑफ चार्ज विद अ क्राइम, मतलब कि जो इसने कुछ काम, मतलब कि क्राइम वगैरह किया हो, और एक्यूज हो, मतलब कि एक्यूज कहते हैं हम उस वर्ड को। एक्यूज का मतलब होता है जिसने कुछ क्राइम किया हो, तो इंडिकेट का मतलब होता है एक्यूज। टेंथ 11th क्वेश्चन, इसमें
भी सिनोनिम बताने। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब कि आगे की कुछ बात बता दे, तो प्रिडिक्ट मतलब कि कुछ भविष्य वगैरह बता दे। ऑप्शन से लर्न, इंडिकेशन, मिस रूल या फोरटेल। फोरटेल का मतलब होता है कि जो आगे की बात बता देता है उसे फोरटेल कहते हैं। तो हमें दिख रहा है डी इज द राइट आंसर। जैसे कि मिस रूल, मिस रूल का मतलब रूल नहीं मानने वाला। इंडिकेशन मतलब इशारा देना। लर्न मीन्स याद कर देना। 12 क्वेश्चन कैविट, इसमें आपको इसमें भी सिनोनिम ही बताना है। कैविट, कैविट का ऑप्शन है वार्निंग, विटनेस, मिशन, प्राउड। तो वार्निंग यहाँ पे दिख रहा है, राइट आंसर है। कैविट का मतलब होता है किसी को वार्निंग देना। जैसे अदर वर्ड का विटनेस, विटनेस का मतलब गवाह, मिशन का मतलब मिशन, प्राउड का मतलब गर्व। 13 क्वेश्चन एब्सोल्यूट, इसका अपोजिट बताना। एब्सोल्यूट का मतलब हो, अनलिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड में हो, तो एब्सोल्यूट का मतलब अनलिमिटेड। इसका अपोजिट बताना है। स्कार्स, लिमिटेड, फॉल्टी, डिफिशिएंट। तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, अनलिमिटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड। ये हम लोगों को दिख रहा है, स्कार्स, फॉल्टी, डिफिशिएंट, ये अदर वर्ड्स हैं। 14th क्वेश्चन थ्रॉट, थ्रॉट का मतलब होता है कि मतलब किसी को नीचे भेज, टू टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, मतलब कि किसी को कुछ ना मिल जाना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि डिमोशन, डिमोशन का मतलब तो उसका अपोजिट हो जाएगा प्रमोशन, यानी कि प्रमोट कर देना। फेवस का मतलब उसका सपोर्ट कर देना। सस्टेन का मतलब उस चीज़ को रख बनाए रखना। फ्रस्ट्रेट तो गुस्सा वगैरह हो जाते तो उसे फ्रस्ट्रेट कहते। 15th क्वेश्चन येल का मतलब होता है कि मतलब कि कुछ चिल्ला चिल्ला के कहना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा विस्पर। स्पीक मीन्स बोलना। नॉइजी मीन्स बहुत तेज़ी से आवाज़ आना। साउट का मतलब भी चिल्लाना। तो ये सारे इसके येल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपोजिट कौन सा हो जाएगा, विस्पर। 16th क्वेश्चन, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब बताना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कॉल ऑफ कि हाँ चलो टाल दिया, तो मतलब पोस्टपोन कर दिया। तो यहाँ पे हमें पोस्टपोन, किसी को नियत रूप से पोस्टपोन करना। पुट इन टू द प्रैक्टिस, टू रिड्यूस समथिंग, टॉलरेट विद समवन, ये सब कुछ नहीं होगा। 17th क्वेश्चन सेटअप, अब मैंने नहीं, स्टेप अप, स्टेप अप ऑप्शन से टू डाई विद डिसीज, टू एंटीसिपेट प्लीजेंटली, टू इंक्रीज, टू कीप इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। स्टेप अप मतलब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा मात्रा मतलब आगे बढ़ेंगे मतलब हमारी गति बढ़ रही है, कुछ हो रहा, तो इसे इंक्रीज अप कह रहे हैं। 18 क्वेश्चन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है ऑप्शन से टू बी सिमिलर, सर्च, टू कम टू नथिंग या टू एक्सेप्ट। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे टू कम टू नथिंग होगा, मतलब कि असफल हो जाना। फॉल थ्रू मतलब गिर गए आप, तो हम असफल हो गए। 19th क्वेश्चन, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। इसमें लर्न करने कि कोई, इसमें सिर्फ आपको वर्ड लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो हाइपोकॉन्ड्रिया की सिर्फ स्पेलिंग ये मैंने पढ़ ली है, HYPOCHONDRIA होती है, राइट आंसर। 18th क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रिलीज, प्रोटीन, डिसाइड, फ्राइड, इन सब का मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, लिखिए। फ्राइड, फ्राइड की करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगी FREIGST। ज़्यादातर वर्ड इस टाइप की मिसस्पेलिंग मिस स्पेल्ड हो तो EI होता है ज़्यादातर वर्ड्स में, हर किसी में नहीं, लेकिन ज़्यादातर इसमें EI होता है। EI वाले पर टिक कर दोगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और यहीं ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए आए हुए हैं तो अदर वीडियोस को भी चेक कर लें। थैंक यू।